पंजाब के जालंधर और अमृतसर में हुए दो धमाकों से पूरे सूबे में सनसनी फैल गई। इन धमाकों के बाद खालिस्तान और आईएस कनेक्शन की जांच तेज हो गई है। मामले की जांच का जिम्मा एनआईए ने संभाल लिया है और इसके साथ ही इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि ये ब्लास्ट भाजपा इलेक्शन की तैयारी है। भाजपा छोटे मोटे ब्लास्ट करवाकर लोगों को डराकर वोट लेना चाहती है, ये भाजपा का स्टाइल है। वहीं मान के इस बयान पर बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी ने इसे पाकिस्तान की मदद करने जैसा कृत्य बताया है। बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, उन्हें इसकी जांच करानी चाहिए। कांग्रेस ने भी इन धमाकों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि लगता है कि ये धमाके जानबूझकर कराए जा रहे हैं ताकि राज्य में ध्रुवीकरण हो सके और राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। तो पंजाब के जालंधर में ये जो धमाके हुए हैं, दो धमाकों से अब सियासत यहां पर शुरू हो गई है। खालिस्तान और आईएसआई कनेक्शन की जांच अब इसमें तेज हो गई है। एनआईए ने धमाकों की जांच का जिम्मा यहां पर संभाल लिया है, लेकिन जो सियासत है वो भी भरपूर इसमें देखने के लिए मिल रही है। आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सभी आरोप यहां पर लगा रहे हैं और सियासत तेज हो गई है। चलिए इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुन लेते हैं। बीजेपी फिरकू पार्टी है। बंगाल की चोण जी खत्म हो गई, उन्होंने आप ही कहा हुण पंजाब की वारी है। ਇਹਦਾ मतलब ये ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, छोटे मोटे ब्लास्ट होए ने, जो भी वो जांच जारी है। ये बीजेपी की पंजाब दी इलेक्शनों की तैयारी है। आज भगवंत मान साहब सीधे तौर पर आईएसआई का नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। जो बात आईएसआई कहती है वही मान साहब कह रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक है। उसे मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं कि क्यों भगवंत मान साहब, ऐसी कौन सी वो कंपल्शंस हैं जिसके चलते उन्हें इन आतंकवादियों को और इस आईएसआई को क्लीन चिट देने की इतनी जल्दी पड़ी है। कि अमृतसर और जालंधर में दो ब्लास्ट हुए पंजाब में, और उसके पश्चात पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बयान दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की खुराफात है, भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल है और भारतीय जनता पार्टी पंजाब में लड़ाई कराना चाहती है ताकि हम चुनावी फायदा ले सकें। भगवंत मान जी ने ये बयान दिया, यह निंदनीय है। जालंधर में तो बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर ही नजदीक हुआ। ये जिम्मेदारी पंजाब सरकार की, मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की। ये आदरणीय इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि अमन और शांति बने रहे। बीजेपी फिरकू पार्टी है। बंगाल की चोण जी खत्म हो गई। तो देखिए, पंजाब में एक ही रात में दो अलग अलग जगहों पर धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रख दिया है। पहले जालंधर में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के मुख्यालय के बाहर विस्फोट हुआ और कुछ ही घंटों बाद अमृतसर के खासा इलाके में आर्मी कैंप के पास धमाके की खबर सामने आई, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संदीप सचदेवा हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी नेता मुकेश जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, जिस प्रकार के अब सियासत देखने के लिए मिल रही है, खालिस्तान और आईएसआई पर शक है, सीएम मान ने पर जो बयान यहाँ पर दिया है उससे जो सियासत हो गई है वो देखने के लिए मिल रही है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम इस चीज को देखें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। आपसे पूछना चाहूंगी संदीप जी, किस प्रकार से सीएम भगवंत मान के आप बयान को यहाँ पर देखते हैं और ये जो पूरा मामला हुआ है, ये जो ब्लास्ट हुआ है? देखिए, ये जो ब्लास्ट हुआ है मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, हम सबको निश्चित तौर पर मिलकर इस पर काबू पाना है और इसके लिए भारत सरकार और पंजाब सरकार को मिलकर काम करना होगा। पर मिलकर काम संदीप जी कैसे यहाँ पर होगा? क्योंकि बयान अगर हम देखें, भगवंत मान का बयान यहाँ पर सामने आया, छोटे मोटे ब्लास्ट करवाकर भाजपा लोगों को डराकर वोट लेना चाहती है, बहुत गंभीर बयान यहाँ पर दिया है। इसीलिए मेरा यही निवेदन था कि देश के आम आदमी की सुरक्षा करना हमारे राजनीतिक नेतृत्व का काम है। पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार अपने सारे दायित्वों का निर्वहन कर रही है। जो राज्य सरकार है, जिसने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है,
इससे केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर वो क्वेश्चन लगाना चाहते हैं। उनकी अपनी नाकामियां हैं, 4.5 लगभग 4 साल बीत चुके हैं। उन्होंने अपने प्रदेश में किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से उनके लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं। मुकेश जी, अपनी आपके पास में नाकामियों को आऊंगी। छुपाने के एक लिए मिनट, संदीप वो जी इस को अपनी सारे बात मुद्दे पूरी को करने भटकाकर राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं, जबकि ये उनकी अपना फेलियर है। इस प्रकार प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था, उस वक्त भी सुरक्षा एजेंसियों की इनपुट इन्होंने नहीं दी थी। तो पंजाब सरकार कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को देने में फेल है। इस सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और मुख्यमंत्री के इस गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद ऐसा लगता है कि उनका इस देश के जो सामाजिक तंत्र है, जो हमारा कानून है, उस पर कोई भी उनका विश्वास नहीं है। ठीक है मुकेश जी, आपकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही थी इस मामले को लेकर। यहाँ पर टेंशन जो यहाँ पर बढ़ा हुआ है, सुरक्षा को लेकर सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ना कि इस प्रकार की सियासत करनी चाहिए और बयानबाजी करनी चाहिए। मैडम, सवाल ये है कि जो हमला हुआ कहाँ हुआ है? सुरक्षा एजेंसियों के सेंटर हुआ है, आर्मी हेडक्वार्टर, आर्मी के आसपास ये जो हमला हुआ है, तो इसका दायित्व किसके ऊपर होता है? केंद्रीय एजेंसियों के पास है ना, ये तो स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी ना है। लेकिन ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिस तरह ये सत्ता के लालच में छोटे मोटे हमले करवा के ये पंजाब में बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये गलत है। ये जरूर है कि देश की सुरक्षा सबसे बड़ी है, कोई राजनीतिक दल बड़ा नहीं है उससे बड़ा, लेकिन इस तरह से हमले कौन करवा रहा है, किसके पीछे, ये जांच एजेंसी का सवाल उठता है। लेकिन जांच एजेंसी का दुर्भाग्य है केंद्र सरकार के अधीन आती है। आज बीएसएफ के जो सीमा उसमें सीमा सुरक्षा में हमला हुआ, आर्मी के उसके हमला हुआ, ये किसके सुरक्षा है? केंद्र सरकार के अधीन होती है। तो केंद्र सरकार अपनी सत्ता नहीं संभाल पा रही, गृह मंत्री अपना सत्ता नहीं संभाला है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, भगवत मान जी को नहीं देना चाहिए। कि केंद्रीय सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं। लेकिन मुकेश जी देखिए, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, ऐसे राज्य में मतलब अगर बीएसएफ के मुख्यालय के बाहर इस प्रकार के अगर धमाके होंगे तो फिर आम नागरिकों की सुरक्षा का यहाँ पर क्या होगा? कानून व्यवस्था नियंत्रण में है नहीं है? यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बॉर्डर पे अगर हमले हो रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट, भाई वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की फोर्स थोड़ी ना लगी हुई है, केंद्रीय एजेंसियां लगी हुई है वहाँ पर। मैडम ये सोचिए ना, केंद्रीय एजेंसी की बॉर्डर पे हमले हो रहे हैं तो किसकी नाकामी है? इस देश के गृह मंत्री की नाकामी है। संदीप जी, क्या सिर्फ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है? ये केंद्र की भी तो होती है। देखिए, मैंने पहले कहा सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तालमेल होना जरूरी है। केंद्र की एजेंसियां ही राज्य सरकार को इनपुट देती हैं और राज्य सरकार वहां पर हो रही गतिविधियों की इनपुट केंद्र सरकार को देती है। केंद्र की एजेंसियां किसके? दोनों केंद्र की एजेंसियों को राज्य सरकार से इनपुट मिलती है, राज्य को केंद्र से मिलती है। अब ये कहकर कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ये अपना पल्ला थोड़ी झाड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर तो है ना जी। राज्य सरकार के बीच में समन्वय नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे इतनी बड़ी अगर बात हो गई, धमाके की बात हो रही है, यहाँ पे समन्वय ही नहीं मैं बैठा पा इसीलिए कह रहा हूँ कॉन्वर्सेशन कि ही जो नहीं हो रहा है राज्य सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करने में फेल है, और ये इसलिए सारी चीज का ठिकाना केंद्र सरकार के सिर फोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनकी अपनी नाकामियां नहीं है। जो शब्द भगवंत मान जी ने कहा, मैं वो कहना नहीं चाहता। क्या पता ये ब्लास्ट इन्होंने करवाए हो ताकि सस्ती लोकप्रियता हासिल कर लें। ये बयान, हाँ, ये बयान तो भगवंत मान ने दिया है कि भाजपा लोगों को डराने धमकाने के लिए इस प्रकार की ब्लास्ट करवा रही है। कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही, यहाँ पे कांग्रेस भी बयानबाजी में लग गई है। हमारे लिए देश का हर एक व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है जितने बाकी सब प्रांतों के हैं। पंजाब का चुनाव हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, देश के व्यक्ति की सुरक्षा हमारे लिए मायने रखती है। आप डिबेट में बैठ के देखिए, देश पे हमला होगा ये कोई नहीं सहेगा। कोई पार्टी के ऊपर, सारी पार्टी के ऊपर देश होता है, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि एजेंसियों पे हमला हो रहा है। समझना पड़ेगा, जिन्होंने कहा कि भाजपा ने हमला नहीं हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट है आपकी तो जवाबदार होगी। अगर किसी पुलिस थाने पे हमला हो तो राज्य की सरकार जवाबदार होती है, केंद्र की एजेंसियों पे हमला हो तो केंद्र सरकार एजेंसियां हमले जवाबदार होती है। ये देश के गृह मंत्री की नाकामी है जो उसको इस्तीफा देना चाहिए, उनको इस्तीफा दें। मुख्यमंत्री जी क्यों इस्तीफा देंगे? तो मतलब पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर, राज्य केंद्र पर ढूंढ रही है और केंद्र राज्य पर। एजेंसियों की जवाबदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, गृह मंत्री की होती है, अमित शाह की 100% जवाबदारी है। अभी किसी पुलिस थाने में केंद्रीय एजेंसियों के बॉर्डर पे हमले हो रहे हैं, अगर बॉर्डर पे हमले हो रहे हैं तो बॉर्डर की जवाबदारी किसकी है? राज्य सरकार कब केंद्र सरकार को सहयोग कर रही है? हर मुद्दे पर उसका विरोध करना इनका नाम रह गया। विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ मैं विरोध की बात कर रहे हैं। अगर देश में कहीं भी आतंकवादी हमला होगा, अगर आतंकवादी हमला होगा,
लेकिन तो राज्य सरकार को चाहिए बात होगी कि केंद्र के साथ सहयोग करे, केंद्र सरकार राज्य सरकार का सहयोग करे और दोनों सरकारें मिलकर उस आतंकवाद पर काबू पाए। आप तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसका मतलब अरे आप पंजाब के लोगों की चिंता नहीं करते। बात आती है, अगर आपने पंजाब के लोगों की चिंता नहीं करनी है तो आप राज छोड़ें। केंद्रीय एजेंसियों के पास है, केंद्रीय एजेंसी होती है गृह मंत्री के पास। मुकेश जी ठीक है एक आपसे सवाल यहाँ पर खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। केएलए ने अगर जिम्मेदारी लेने का दावा किया तो सरकार के पास क्या पहले से इसका कोई इनपुट था, ऐसे कि तत्व जो है वो सक्रिय है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण और सेंसिटिव विषय है। इस विषय पर कहना कि सरकार के पास संदीप जी एक सेकंड, मुकेश जी से पहले इस बात का जवाब देने दीजिए संदीप जी, उसके बाद आपको फिर से मौका दूंगी मैं। सुरक्षा एजेंसियों के पास होते हैं जी मुकेश सुरक्षा ऐसी मेरी सचदेवा जी, केंद्रीय जो बॉर्डर पे हमले हो रहे हैं उसकी सुरक्षा की जवाबदारी किसकी है? केंद्र सरकार की। ठीक है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जिम्मेदारी को हटा दीजिए, सुरक्षा कानून व्यवस्था को हटा दीजिए। ये कह के क्या हम अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे? हम राजनीतिक जवाब, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, हमला कहीं भी हो देश में, इसका मतलब हमला ये गलत हुआ है। आप ये मानते हैं कि खालिस्तानी हमला हुआ, आतंकवादी हो, कोई आतंकवादी घटना हुई, करोड़ लोग भगवंत मान जी का उससे कोई लेना देना नहीं, ना हम वहां जाएंगे, उरी हमला हो, तंदूर हमला हो, तंदूर के साथ आते मेरा तो विषय नहीं है, उरी हमले के साथ आते विषय केंद्र का है, मोदी जी जवाब देंगे। लेकिन जब केंद्रीय एजेंसियों के बॉर्डर पे हमले होंगे, केंद्रीय एजेंसियों के बॉर्डर पे हमले किसकी जवाबदारी? उनको गृह मंत्री की कहना चाहिए कि मेरी सरकार आपका सहयोग करेगी, केंद्रीय एजेंसियों को भेजिए, मेरे राज्य में आप राजनीतिक तलगट से ऊपर उठ के बात करिए, राजनीतिक के ऊपर बात करिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि दोनों सरकारों को सहयोग करें इस विषय में। अरे तो हमला हुआ क्या विषय है? सहयोग की बात क्या है? एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी यहाँ पर नहीं करने की सुरक्षा का, क्योंकि यहाँ पर सवाल है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों को समन्वय बैठाकर इस पर जांच करनी चाहिए। खैर एनआईए ने इसकी जांच की जिम्मेदारी तो ले ली है, लेकिन कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए और पूरे मामले की जांच पड़ताल यहाँ पर होनी चाहिए, ना कि सियासत होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।